वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला याद है ना? ट्वेंटी PR इज इक्वल टू 6840 और NPR का फॉर्मूला कितना होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। तोड़ दीजिए इस पर, यही n का वैल्यू 20 है, r के जगह पे r ही है, तो फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 20 n माइनस r का फैक्टोरियल 20 माइनस r का फैक्टोरियल 6840। अब सोचिए कि सॉल्व कैसे किया जाए। कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? r का वैल्यू आपको निकालना है। फैक्टोरियल 20, अच्छा इसको फैक्टोरियल को हटाइएगा तभी सॉल्व कर पाइएगा। हटाइए फैक्टोरियल को। 20 माइनस 1 20 माइनस 2 ऐसे होगा ना, और उसके बाद 20 और माइनस r, इस पर फैक्टोरियल डाल दिए। ये समझ में आया? r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी कि 20 में फिर 1 घटा 2 घटा, इसी तरह से घटते घटते r को घटा दिए। अब बाई फैक्टोरियल 20 माइनस r, इसको खंड करना पड़ेगा। r का वैल्यू कैसे निकलेगा? अरे r ही कट जाएगा। सवाल सही दिए ना? सवाल तो ठीक ही दिए, सवाल ठीक है। तो फंसा दिया। बनेगा तो उसी तरह से 6840 को फैक्टर कर लो। चलो वो तो ठीक है, उस इसके पहले तो वही आ जाएगा 20 माइनस r माइनस 1 20 माइनस r, ये तो कट गया। r माइनस 1 होगा ना, तब ना r प्लस 1 होगा। अच्छा हाँ ठीक है, इतना
उसके पहले वाला टर्म लिखा हुआ, यहाँ पे कितना फैक्टर होगा? 1 2 3, ये कितना फैक्टर है? आर जैसे यहाँ पे 1 है तो ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। ये 2 है तो तीसरा फैक्टर है, और यहाँ पे क्या है? r माइनस 1, तो ये कौन सा फैक्टर होगा? नहीं समझ में आया। 20, इसमें एक घटेगा 20 माइनस 1, फिर 20 माइनस 2, 20 माइनस r प्लस 1, इससे एक घटेगा माइनस r का फैक्टोरियल बाई 20 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 8। ये समझ में आया? ये समझ में नहीं आया? तो ये कितना फैक्टर है? 1 2 3, यहां तक कितना फैक्टर है? जब 1 घटा हुआ तो दूसरा फैक्टर एक ज्यादा है, 2 है सब्ट्रैक्शन में तो तीसरा फैक्टर, यहाँ r प्लस 1 है तो r ये तीसरा फैक्टर है तो एक कम है, यहाँ r प्लस 1 है तो ये कौन सा फैक्टर होगा? फिर नहीं समझ में आया। यहाँ 1 है तो ये दूसरा फैक्टर है, यहाँ 2 है तो तीसरा फैक्टर है, एक कम हो जाता है ना। यहाँ r प्लस 1 है तो ये कौन फैक्टर होगा? rवां फैक्टर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 20 इंटू ये होगा 19, ये होगा 18 टू r फैक्टर, r फैक्टर तक ये जा रहा, ये कट गया। और 6840 को फैक्टराइज कर लीजिए, 3420, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड किए, 855, ठीक है ना जी। 3420, 2 से डिवाइड किए इतना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 855, 5 से डिवाइड किए, उसके बाद 19 से डिवाइड करेंगे तो 9, है ना। 3 से डिवाइड किए तो 3, इतना आ रहा। हमको 20 से शुरू करना, पहले 20 ले लीजिए। 10 और ये 20 हो गया, 20 इंटू 19 ले लिए, उसके बाद 18 लीजिए, 3 3 9 दूना 18, समझे इसको? अब बताइए r का वैल्यू कितना होना चाहिए? 20 19 18 टू r फैक्टर बराबर 20 19 18, r का वैल्यू 3 ही होगा ना, 3 ही फैक्टर तक लेना है ना, 3 फैक्टर उसके बराबर हो जाएगा। तो r का वैल्यू 3। अब यहाँ r का वैल्यू 3 डाल दीजिए तो इतना वैल्यू आ जाएगा, समझे इसको? फिर से एक बार समझाएं। जैसे ये r फैक्टर तक गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको जो है फैक्टराइज कर लिए, तो फैक्टराइज कर लिए तो ये इसी से देख के लिख रहे हैं कि 20 हमको लाना है, तो 20 लगातार 19 18 ऐसे। तो यहाँ से जो फैक्टर किए तो सबसे पहले 20 निकाल लिए, ये चारों समाप्त हो गया। उसके बाद 19 अकेले है, उसके बाद 18 लाना है, तो ये 3 3 9 दूना 18, बस उसके बाद इसका सारा जो है फैक्टर खत्म हो गया। यहाँ पे कितना फैक्टर आया है?
3 फैक्टर, यहाँ पे कितना बोल रहा था आर फैक्टर, यानी कि आर का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, 3 फैक्टर। समझे इसको? एक सवाल और बनाइए तो पता चल जाएगा। If 10PR is equal to 720, find R. इसको आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे 7P4 इसमें 4 ही फैक्टर होगा। निकाल के देखिए कितना फैक्टर आ रहा है, 7 और 7 - 4 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। ये 7 6 5 4 3 का फैक्टोरियल, बाई फैक्टोरियल 3 कट गया, 7 6 5 4। इसका मतलब समझे, 7P4 का मान निकालना है तो 7 में 4 को घटा दीजिए, 3 आएगा, यानी कि 4 तक आपको जाना, 7 6 5 और सीधे 4 तक चल जाएगा। 5P2 निकालना है तो ये कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 5 4 3 और 2, इस तरह से डायरेक्ट कर लीजिएगा। तोड़ेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 4 3, उसमें 3 आया ना तो 4 तक गया, ये दोनों का डिफरेंस 3 है, 3 है तो 3 तक ही जाएगा ना। तो 5 4 फैक्टोरियल 3 भी कहाँ जा रहा है, कट जा रहा है, 4 तक जा रहा है। इसमें गलती नहीं ना किया है, 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 कट गया, 7 में 4 घटाए तब, तो 7 में 4 घटाए 3 यानी कि 4 तक जाएगा। अच्छा 3 इसमें घट गया, 5 में 2 घटा तो 3, इसमें 3 घटेगा तो 2 फैक्टर मतलब बचेगा ना, 5 और 4। ठीक है, बना वो। टेन पी आर इज इक्वल टू 720, और ये कितने फैक्टर तक टूटेगा, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 माइनस आर बराबर 720। इसको तोड़ दीजिए, 10 फिर 10 - 1 10 - 2 10 माइनस पहले आर प्लस 1 और उसके बाद 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 720। ये कट गया, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8। अब ये कितना फैक्टर है, यहाँ 1 है तो दूसरा फैक्टर, 2 है तो तीसरा फैक्टर, आर प्लस 1 है, ये आर फैक्टर तक जाएगा। और 720 को खंड किए तो कितना आया, 2 से डिवाइड करेंगे 360, फिर 2 से डिवाइड किए 180, 2 से डिवाइड किए 90, 2 से डिवाइड किए 45, 3 15, फिर 3 5। तो आपको लाना है कहाँ से, 10 से, 10 पहले लाइए, 5 इंटू 2 10 हो गया, ये दोनों समाप्त हो गया। उसके बाद 9 यही आ जाएगा,
उसके बाद 8, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि फैक्टर का संख्या केवल 3 है, r का वैल्यू 3। समझे, इस तरह से निकालना था। समझ में आ गया? बता रहे थे क्या? परमुटेशन में लैंग्वेज वाला सवाल बता रहे थे ना। ये तो बीच में एक अच्छा, आज डिक्शनरी वाला सवाल बताना था। परमुटेशन खत्म ही है, बस अब कॉम्बिनेशन। In how many words can be made from the letters in the word Monday? मंडे से कितने वर्ड बनाया जा सकता है? Assuming that no letter is repeated. If पहला सवाल है 4 letters are used at a time, एक समय में केवल 4 ही लेटर यूज किया गया। दूसरा, all letters are used, जब सारे लेटर को यूज किया जाएगा एक साथ तब कितना वर्ड बनेगा? All letters are used but the first letter is a vowel. बन जाएगा। मंडे से कितना वर्ड बनाया जा सकता है विदाउट मीनिंग? मीनिंग हो या मीनिंग ना हो उससे मतलब नहीं। एज्यूमिंग दैट नो लेटर्स इज रिपीटेड, कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, एक साथ 4 लेटर को यूज किया जाएगा तब कितना वर्ड बनेगा? तो
तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? 6 है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 6। इसमें से 2 वॉवेल है, ओ और ए, 2 वॉवेल है, ठीक है। तो अभी उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले 4 ही लेटर को यूज किया गया, तब कितना वर्ड बनेगा? 4 लेटर को यूज करने का मतलब है 4 खाली स्थान को भरिए। हमारे पास 6 लेटर है टोटल। पहला स्थान को कितने तरह से फिलअप कर सकते हैं? 6 तरह से। एम हुआ, ओ हुआ, एन हुआ, डी हुआ, ए हुआ, कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे 4 लेटर डाल दीजिएगा तो एक वर्ड बन जाएगा ना। तो इसको 6 तरह से आप भर सकते हैं। इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो एक लेटर डाल दीजिएगा तो इसको 5 लेटर, ये 5 तरह से भर सकते हैं, और इसको 4 तरह से, इसको 3 तरह से। ये समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा जी? 30 चौके 120, 360। 360 वर्ड बनेगा। केवल 4 लेटर को यूज किया गया। अब बोलता है ऑल लेटर्स आर यूज, सभी लेटर को यूज करना है। तो सभी लेटर को यूज करना, 6 लेटर है, 6 का 6 आपको यूज करना है, रिपीट नहीं करना है। यानी कि 6 खाली स्थान को भरिए तब। तो इसको 6 तरह से कोई भी वर्ड डाल सकते, कोई भी लेटर डाल सकते हैं। 5 तरह से, ये 4 तरह से, ये 3 तरह से, ये 2 तरह से, और एक लेटर बच गया 1 तरह से। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स या परमुटेशन या अरेंजमेंट जो लिखना है, बराबर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कितना आ जाएगा? यहाँ तक तो काउंट किए थे 6, 360, और इसमें गुना करेंगे तो 720। तीसरा सवाल आप लोग बताइए। मेन सवाल तो वही था, इस तरह का तो सवाल पहले भी बता दिए। अब बोलता है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। पहला लेटर वोवेल ही होना चाहिए। वोवेल हमारे पास एक नहीं 2 है, ओ भी है, ए भी है, 2 वोवेल है। सारे लेटर को यूज करना, यानी कि 6 लेटर का ही वर्ड बनाना है। और पहला जो लेटर होना चाहिए ये वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल तो हमारे पास 2 है, या तो ये ओ से स्टार्ट होगा और नहीं तो ए से स्टार्ट होगा। नहीं, ओ से स्टार्ट हुआ फिर भी वोवेल से स्टार्ट हो जाएगा, ए से स्टार्ट हुआ फिर भी वोवेल से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्थान को भरने का कितना तरीका हमारे पास हो गया? 2 तरीका। अब बताइए दूसरा स्थान को कितने तरह से भर सकते हैं? 4 क्यों? एक ही ना इसमें से डालिएगा, दोनों में से कोई एक डालिएगा, फिर भी हमारे पास 5 लेटर बचा, तो पांचों में से कोई भी यहाँ डाल देंगे। ये 5 तरीका, इसको 4 तरीका, ये 3 तरीका, ये 2 और ये 1। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, जिसमें फर्स्ट लेटर
इज ए वोवेल, वो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल 5 हो गया 120 ना, यानी कि 240। 240 वर्ड ऐसा होगा जो वोवेल से शुरू होगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये कितना नंबर सवाल था? 19। पहला का आंसर 360, ठीक है। दूसरा 720, तीसरा 240, ठीक है। एक और बनाइए, पहले डिक्शनरी वाला बता दे। डिक्शनरी वाला पहले पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ा समय लगता है, फिर लास्ट में हड़बड़ा जाएंगे बताने में। The letters of the word OUGHT are written in all possible order. And these words are written out as in a dictionary. Find the rank of the word tough in this dictionary. यही सवाल जेई में पूछा है, जो लिखा हुआ है। सवाल समझे? The letters of the word or are written in all possible order. सारे पॉसिबल ऑर्डर में उस वर्ड को लिख दिया गया। एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन आउट एज इन ए डिक्शनरी, और उस वर्ड को क्या किया, जैसे डिक्शनरी में सजाया जाता है वैसे सजाया गया। अब बोलता है जब सजाने के बाद डिक्शनरी तैयार होगा तो उसमें टफ का रैंक क्या होगा, ये कौन पोजीशन पे आएगा, ये आपको बताना है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टफ। सबसे पहले तो कितना वर्ड बनेगा ये तो आसान है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं ना किया है। OUGHT, टोटल नंबर ऑफ लेटर, सवाल लिख लिए। पांच है, यानी कि टोटल आपको 120 वर्ड बनेगा, है ना। जैसे भी विदाउट रेस्ट्रिक्शन
तो ये कितने तरह से सजाया जा सकता है? 5 में से 5 को चुन लेना है, यानी कि फैक्टोरियल 5 आएगा और 120 वर्ड बनेगा। तो सारा 120 को क्या किया, डिक्शनरी में जैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं डिक्शनरी में? पहले ए से शुरू होगा, उसके बाद बी वाला आएगा, उसके बाद सी वाला आएगा, ऐसे आता है। अब उसको सारे वर्ड को क्या किया कि डिक्शनरी के अनुसार लिख दिया। तब बोलता है कि टफ जो होगा ये किस पोजीशन पे आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑट जो है उसको अल्फाबेटिकल लिख लीजिए कि कैसे कैसे हम अरेंज करेंगे। द अल्फा बेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड OUGHT बी। अल्फाबेटिकली इसको सजाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? जी, उसके बाद आना चाहिए एच, जी एच के बाद ओ, उसके बाद टी आना चाहिए, उसके बाद यू आना चाहिए। यही ना आएगा? पहले जी वाला आएगा, फिर एच वाला आएगा, फिर ओ टी यू। देखो आईटी में कैसा वर्ड देता है, घोटू है। अच्छा जो है अल्फाबेटिकली सजाने पे मतलब पढ़ेंगे तो घोटू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वर्ड स्टार्ट होगा जी से स्टार्ट होगा डिक्शनरी में, तो वैसा वर्ड जो जी से शुरू होगा उसको निकाल लीजिए। नंबर ऑफ वर्ड्स लिखिए नहीं, अब समझ लीजिए पहले। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी, जी से शुरू होने वाला। तो आपको 5 लेटर है, जी को आप पहले ही स्थान पे डाल दिए, बाकी आपको 4 बचा। चारों को कितने तरह से सजा सकते हैं? तो जी को तो फिक्स कर दिए आप, जी से ही शुरू होने वाला, तो इसको 4 तरह से, है ना, ये चारों में से कोई भी आएगा। हमको जरूरत कहाँ से स्टार्ट है? देखिए जो हमको जरूरत नहीं है सीधे निकाल लेंगे। हमको टी से शुरू होने वाला उसका रैंक निकालना है, टफ का। तो जी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो जी से कितना वर्ड बना होगा ये टोटल हम निकाल दे रहे हैं। तो जी से बनने वाला ये होगा 4 3 2 1, यानी कि 4 में से 4 को चुन लेना। तो कितना तरीका होगा? फैक्टोरियल 4, 24 लेटर ऐसा, 24 वर्ड ऐसा होगा जो जी से शुरू हुआ, उसका हमको जरूरत ही नहीं है, हमको टप पे पहुंचना है। अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच, ये भी हमको जरूरत नहीं है। जो जरूरत नहीं है डायरेक्ट लिखते जाइए, हमको टी का जरूरत है। तो एच से शुरू होने वाला वर्ड का संख्या कितना होगा? अब यहाँ पे एच फिक्स करेंगे, तो बाकी चारों को फैक्टोरियल 4 के तरह से हम फिलअप कर सकते हैं। ये भी होगा फैक्टोरियल 4, ये समझे कि नहीं? ये हमको जरूरत नहीं था। उसके बाद किससे स्टार्ट होगा जी? ओ से। ओ से शुरू होने वाला ये भी हमको जरूरत नहीं है, तो फैक्टोरियल 4 ही आएगा, क्योंकि ओ करेंगे, बाकी चारों को फैक्टोरियल 4 के तरह से फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद एस से शुरू, नहीं, ओ से हो गया टी, ये हमको जरूरत है ना, ये हमको जरूरत है। अब यहाँ पे रुकेंगे, जो हमको जरूरत है। तो अब हमको सोचना है कि टी तो जरूरत है, तो इसको यहीं पे रोक देंगे। टी के बाद अब जो है कौन सा लेटर आना चाहिए डिक्शनरी में? नहीं नहीं, हमको तो जरूरत है ये टी का, जिसका जरूरत नहीं था हम निकालते चल गए। ठीक है, इसका जरूरत नहीं था। तो जी से बनने वाला 24 वर्ड, एच से बनने वाला 24 वर्ड, ओ से बनने वाला 24 वर्ड, हमको टफ देखना है। ओ के बाद टी पे पहुंचे तो ये हमको जरूरत है, ठीक है, क्योंकि टी से शुरू होने वाला। तो हमको टी से शुरू होने वाला टोटल वर्ड नहीं निकालना है, टफ का पोजीशन क्या होगा ये निकालना है। तो जो जरूरत है वहीं पे रुक जाए।
के बाद का लेटर आप सोचिए कि इसके बाद आना चाहिए, टी के बाद डिक्शनरी में टी के बाद पहले जी ना, जब टी वाला निकालते हैं तो टी वाला निकालते हैं तो सीधे जो है ओ आएगा, पहले टी के बाद ए आएगा, तो ए तो है नहीं, उसके बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, तो हमको सबसे पहले क्या आएगा, टी के बाद जी। सवाल उठता है कि यहाँ टी जी अब दिए, यहाँ पे रुक गए, और रुक गए हैं तो अब जो है दूसरा लेटर खोज, इसके बाद कौन आएगा, जी आएगा। जी का जरूरत है कि नहीं, तो टी के बाद हमको क्या जरूरत है, ओ, तो इसका जरूरत नहीं है, निकाल लीजिए। अब दो वर्ड नहीं, दो लेटर फिक्स कर दिए, टी और जी फिक्स हो गया, बाकी कितना बचा, ये दोनों फिक्स हो गया, तो बाकी कितना बचा, 4 कहाँ बचा, 5 लेटरे हैं और 2 को फिक्स ही कर दिए, तो 3 बचा। 3 में से 3 को फिलअप करने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 3, इसको 3 तरह से फिलअप कर सकते हैं, कोई भी डाल देंगे, टी और जी को छोड़ दीजिए, तो एच ओ यू के जगह पे तीसरा ओ यू, तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं, इसको 2 तरह से, इसको 1 तरह से, यानी कि फैक्टोरियल 3, 6 टीजी से बनने वाला 6 वर्ड होगा। अच्छा, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच का भी जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है निकालते चल जाएंगे, टी एच, इससे बनने वाला कितना वर्ड होगा, फैक्टोरियल 3, ये भी, और टी एच के बाद क्या आएगा, टी एच नहीं, अब एच के जगह पे दूसरा डालो, ओ, ओ का हमको जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है, जब जरूरत है तो वहीं पे रुकेंगे, ओ का जरूरत पड़ जाएगा। तो नंबर टी ओ, अच्छा टी हमको, क्योंकि इसका जरूरत है, इसके बाद कौन सा आएगा, टी ओ, टी ओ के बाद सबसे पहले तो जी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था, आ रहा जी, तो 3 वर्ड फिक्स कर दिए, तो बाकी कितना बचेगा, 2, तो 2 को आप फैक्टोरियल 2 के तरह से लिख सकते हैं। चलिए अगला वर्ड, तो अब जी को हटाइए, जी के बाद क्या आएगा, एच, एच का जरूरत है नहीं है, चलो इसे भी निकाल लो, टी ओ एच, ये भी होगा फैक्टोरियल 2, यानी कि 2, उसके बाद आगे सोचिए, टी ओ एच हटाइए, एच लिएगा, टी डाल दिए, ओ डाल दिए, पहुंच गए, यू, यू का तो जरूरत पड़ जाएगा, तो अब जो है ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे कीजिए, नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ बोलो, एच के बाद हाँ बोलो ना, टी ओ एच, हाँ हाँ ठीक, वो तो लिख दिया एक बार, तो कहाँ से आएगा, यहाँ तो वो लिखा हुआ है ना जी, फिर से कैसे आ जाएगा, अरे एक ही बार ना तुम करोगे, एक बार तो लिख दिया तुम, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, एच तक हम लोग पहुंच गए, अब एच के बाद जो है अल्फाबेटिकली कौन आने वाला है, वो आना चाहिए था, तो वो तो हम लिख दिए हैं, टी भी हो गया है, तो हमारे पास यू ना है, यू का हमको जरूरत पड़ जाएगा क्योंकि टफ लाना है, तो नेक्स्ट वर्ड इज, इसको देखिए, टी ओ और एच के जगह पे यू डाले, अब यू के बाद जो है अल्फाबेटिकली कौन आएगा, यू के बाद सबसे पहले जी आएगा, उसके बाद एच, टी ओ यू, जी का भी जरूरत है, और उसके बाद कौन आएगा,
ये समझ में आया? नहीं आया? TOS तक आ गए ना। अब H को हटाकर हम U डाल रहे हैं, तो TOU हो गया, इसका हमको जरूरत है। तो उसके बाद तो U के बाद जो आएगा फिर अल्फाबेटिकली कौन आना चाहिए वहां से खोजिए। तो T हम ले चुके हैं, O हम ले चुके हैं, U ले चुके हैं, तो उसके बाद क्या आएगा? J हमारे पास जो है वही ना आएगा, उसके बाद H आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वर्ड जो है टफ ही हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या रैंक ऑफ टफ 24, फिर 24, 6, 6, 2, 2 और एक वो वाला पोजीशन आया टफ का, कितना हो गया जी? 72 और 12, 84, 84 और 4, 88 और 1, 89, 89th रैंक होगा। यानी कि 89th पोजीशन पे ये वर्ड आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? कहा बोलो, ये वाला, ये तो TS से शुरू हुआ है। डिक्शनरी देखने ही भूल गया, सवाल ऐसा मिला। डिक्शनरी में कैसे होता है? अल्फाबेटिकल। तो पहले एक एक लेटर से हम स्टार्ट किए, जी से जितना वर्ड बन सकता था उससे बनाना है। ऐसा नहीं कि 26 का 26 लेटर लेना है। तो जी से बनने वाला टोटल 24 लेटर होगा। ठीक है, जो जी से शुरू होगा, बाकी बाद में जो है अल्फाबेटिकली सब आएगा, उसका हमको जरूरत ही नहीं था। एस से शुरू होने वाला, ओ से शुरू होने वाला, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, हमको टी का जरूरत है। तो टी से शुरू होने वाला, तो टी से शुरू होने वाला जैसे आप ऐसे लिखते और इसको भी फैक्टोरियल 24 लिख देते, फैक्टोरियल 24 बोलते हैं, टोटल 24 वर्ड बनता टी से। टी से शुरू होने वाला जब टोटल 24 वर्ड बनेगा, तो टी से शुरू होने वाला जितने भी वर्ड है सब आ जाएगा, उसी में बीच में घुसा हुआ होगा टब। तो आपको रैंक कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या किए, जैसे ही यहाँ पे जो हमको जरूरत है उसको लेना है तो उसको फिक्स कर दिए, और उसके बाद दूसरा लेटर को अल्फाबेटिकली हम लोग लाए। तो टी के जस्ट बाद उनमें से कौन आएगा? जी आएगा। जी का जरूरत नहीं था, तो अब देख लिए कि टी और जी दो लेटर अगर फिक्स रहेगा तो कितना लेटर पार हुआ होगा। तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 लेटर टीजी से बना होगा, जो हमको जरूरत नहीं है। और 6 लेटर जो है टीएस से बना, यानी कि पहला 2 लेटर टी और एच होगा, उसके बाद कुछ होगा, इसका भी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि टीओ का जरूरत है। जैसे ही हम टीओ डाले, ये हमको जरूरत पड़ गया। तब हम लोग सोचे कि ठीक है, इसके बाद जो है कौन आएगा अल्फाबेटिकली, तो टीओ के बाद जो हमको जी आना चाहिए, तो जी डाल दिए। लेकिन जी का हमको जरूरत नहीं था, यू का। तो पहले यहाँ पे चेक कर लिए कि टी ओ जी, ये तीनों लेटर अगर शुरू में होगा तो कितना लेटर पार हुआ होगा। तो ऐसा केवल 2 लेटर पार हुआ। उसके बाद टी ओ एच, जी के बाद एच ही आएगा अल्फाबेटिकली, ये दोनों फिक्स कर दिए हैं। पहले जी डाले, उसके बाद एच, इसमें भी 2 लेटर पार होगा क्योंकि यू का जरूरत है। अब हम लोग जो है टी ओ एच तक आ गया, उसके बाद हमारे पास जो लेटर है वो यू है। यू का हमको जरूरत है तो कुछ नहीं किए। उसके बाद देखेंगे कि यू के बाद कौन अल्फाबेटिकली आएगा, तो जी आएगा, वो भी हमको जरूरत है, कुछ नहीं किए। उसके बाद एच आएगा, वो भी हमको जरूरत है, वहीं पे हम लोग रुके। इस तरह से निकालना है। एक सवाल और बनाइए, तब आपको पता चलेगा। हाँ लिख लो पहले।
चलिए हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या? जो जरूरत नहीं है उससे वर्ड निकाल लीजिएगा, जो जरूरत है डालते जाइएगा, यही तरीका है। लिखो जल्दी से, कम से कम 2 सवाल पूरा होगा तब ना, समय लग जा रहा है इसमें। टोटल इस बार जो है 6 लेटर है। द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड शिवम। पहले क्या आएगा? ए, उसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद एम एस और भी। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिख लिए कि कैसे कैसे कौन आएगा। जो जरूरत है वहीं रुकना है, जो जरूरत नहीं है सीधे निकालते जाना है। इसको मिटाएं, बताएं। ए से शुरू होने वाला वर्ड, ए का हमको जरूरत नहीं है, हमको शिवम का निकालना है, एस पे जाके रुकना है। तो ए से जब शुरू होगा यानी कि ए को आप फिक्स कर दिए, तो बाकी आपको 5 लेटर यानी कि 5 खाली स्थान को भर देना है। टोटल लेटर 6 था, उसमें से ए फिक्स कर दिए, ए से शुरू होने वाला। अब इसको जितने वर्ड बन सकते वो निकाल लिए, तो इसको 5 तरह से, इसको 4 तरह से, ये 3 तरह से, यानी कि 5 में से 5 को चुनना है तो फैक्टोरियल
5 हो जाएगा। 120 लेटर ऐसा होगा, 120 वर्ड ऐसा होगा जो ए से शुरू होगा, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। अब चलिए एस से शुरू होने वाला, ये भी हमको जरूरत नहीं है, तो ये भी फैक्टोरियल 5 होगा। 120 वर्ड 120 वर्ड होगा जो एस से शुरू होगा। मिल गया। अब आई से शुरू होने वाला निकाल लीजिए, इसका भी हमको जरूरत नहीं है। 515 120 इसका आया 515। अच्छा, और किसी का? पाँच सौ 15 सही है। एम से शुरू होने वाला ये भी होगा फैक्टोरियल 5 120। अब देखिए एस आ गया, ठीक है, उसका हमको जरूरत है, यहीं पे रुकेंगे। एस, उसके बाद अल्फाबेटिकल नंबर जो है कौन आएगा? एस के बाद ए आएगा, तो ए हम डालेंगे और देखेंगे कि इसका जरूरत है कि नहीं, तो उसका जरूरत नहीं है। एस के बाद हमको एच आना चाहिए था, वहां ए, तो इसको निकाल लीजिए। अब तो 2 लेटर फिक्स हो गया, तो 2 लेटर जब फिक्स है एस और ए, तो बाकी जो है 4 बचा। 4 को फैक्टोरियल 4 की तरह से सजा सकते हैं, यानी कि 24। और एस ए के बाद क्या आएगा? एच, ये हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ये हमको जरूरत है। तो यहाँ पे हम रुक गए, और उसके बाद जो है एच के बाद क्या आना चाहिए? एस एच जो भी हमको लिखना है अल्फाबेटिकली, तब क्या आएगा? ए आएगा। ए का जरूरत है नहीं, आई का जरूरत है, तो पहले एस एच ए निकाल दीजिए। अब 3 लेटर फिक्स हो गया, तो बाकी 3 खाली स्थान एस को भी फिक्स कर दिए, एच को भी फिक्स कर दिए और ए को भी फिक्स कर दिए, तो बाकी जो है 3 स्थान जो है फैक्टोरियल 3 की तरह से भर सकते हैं, यानी कि 6। उसके बाद एस एच और ए से तो हो गया, ए के बाद कौन आएगा? ए के बाद आपको आई, क्योंकि एच का यूज हो चुका है, तो एस एच उसके बाद आई ही आएगा, आई का भी जरूरत है, तो आई हम लिख दिए। आई के बाद सोचिए क्या आना चाहिए? आई के बाद तो फिर ए आ जाएगा। ए का हमको जरूरत नहीं है, एस एच आई, ए का जरूरत नहीं है। तो इससे शुरू होने वाला 4 तो फिक्स कर दिए, तो बाकी बचा 2, तो फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 वर्ड। उसके बाद एस एच आई, और ए के बाद क्या होगा जी? ए के बाद एस एच आई, ए के बाद एम, एम का भी जरूरत नहीं है, तो ये भी होगा फैक्टोरियल 2। एम के बाद भी का तो जरूरत पड़ जाएगा, तो भी का जरूरत पड़ जाएगा। लिख रहे नेक्स्ट वर्ड इज एस एच आई, और एम तक हो गया। एम के बाद एस तो आएगा नहीं क्योंकि लिख चुके हैं, भी आएगा, भी। अच्छा, भी के बाद कौन आना चाहिए? ए, उसका भी जरूरत हमको पड़ गया, और उसके बाद एक ही बचा है एम, यानी कि नेक्स्ट जो है शिवम हो जाएगा। तो रैंक क्या हो जाएगा? 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2
और एक यहाँ पे है 1, कितना आया? 515 आ रहा, 480 और 30, 510 और ये 5, 515। समझ गए? अंतिम सवाल। थोड़ा सा अलग हो गया। The letter of the word again are written in all possible order and these words are written out as in a dictionary. Find the 50th word. 50वां वर्ड क्या होगा? अब यहाँ पे आपको ये नहीं दिया कि जैसे उससे हम लोग क्या करते थे, देख देख के हम लोग आगे बढ़ते जाते थे। अब सीधे पूछ दिया कि 50वां वर्ड बता दीजिए कि कौन सा आएगा। अब तो देख ही नहीं पाएंगे हम लोग। ऐसे दे देता तो आसान हो जाता है थोड़ा। तो लिखा जी। चलिए डिक्शनरी वाला खत्म हो गया, ये बता देते हैं। रिपीटिंग है तो जैसे रिपीटिंग वाला कर रहे थे वैसे निकालेंगे, वो तो पढ़ा चुके हैं ना। परमुटेशन जो निकालने का तरीका है, रिपीट किया आइडेंटिकल, जैसे ए जो है 2 बार है ना, आइडेंटिकल है तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, जितना बार रिपीट किया है कल ही बताएं। ज्यादा सवाल ऐसे पूछेगा, वो आपको लिखेगा नहीं, लिखेगा तो बना दीजिएगा आपने कैसे कैसे सेट करना है। ये थोड़ा टफ हो जाता है कि डायरेक्ट बोल दिया 50वां वर्ड बता दीजिए क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 3 और 2 5 है, इन विच जिसमें ए का संख्या 2 है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी, ए, ए, जी, आई, एन, यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे नहीं, आप देखिए यहाँ स्टार्टिंग विथ ए, ए से शुरू होने वाला
अभी तो हमको कोई ध्यान नहीं देना है क्योंकि 50वां वर्ड पे जाना है। ए जो है फिक्स हो गया, ए जब फिक्स हो गया यहाँ से एक ए को हम हटा दिए, बाकी हमारे पास 4 बचा। वो चारों से फिलअप करना है 4 खाली स्थान को। कितने तरह से भर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 की तरह से। ये जो है 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि पांचों वर्ड को यूज करना है। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ए से, तो एक तो फिक्स हो गया, तो बाकी 4 बचा, उसको फैक्टोरियल 4 की तरह से, जिसमें देखिए बाकी बचे हुए 4 लेटर में कोई रिपीट नहीं कर रहा, ये आप फिक्स कर दिए, तो बाकी जो बचा हुआ 4 लेटर है उसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, इसको 4 तरह से, इसको 3 तरह से, इसको 2 तरह से, इसको 1 तरह से। फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 वर्ड तो आपको ए से बन गया। अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, उसके बाद क्या आएगा? जी, जी से शुरू होने वाला। तो जी से शुरू होने वाला टोटल कितना है? एक तो यहीं पे आप जी को फिक्स कर दिए, जी को जब फिक्स कर दिए तो इसको हटाइए, तो आपके पास देखिए 4 लेटर बचा हुआ है, जिसमें ए जो है 2 बार रिपीट कर गया। ठीक है, ए जो है 2 बार रिपीट किया, ये होगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। ये समझे फैक्टोरियल 2 क्यों अब दिए? क्योंकि अब ए रिपीट कर रहा। तो ये कितना हो गया जी? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 12, 24 अब 12 36 वर्ड बन चुका है। ठीक है, ये भी काउंट करते जाना है, 50वां पे पहुंचना है। अच्छा, आई से शुरू होने वाला, तो आई आप फिक्स कर दिए, तो 4 लेटर जो बचा है उसमें देखिए ए फिर 2 बार रिपीट कर गया, तो चारों लेटर का परमुटेशन जो है फैक्टोरियल 4, और 2 बार रिपीट किया है ए, तो इससे भाग दे दिए, इसका भी वैल्यू आपको 12 ही आएगा। तो आप कहाँ पहुंच गए? 48 पे पहुंच गए ना। 48 वर्ड बन चुका है, अब 49 50 2 ही वर्ड है। तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा? तो नेक्स्ट लेटर कहाँ से शुरू होगा? आई से शुरू होने वाला सब हम जो है बना दिए। नेक्स्ट वर्ड इज, बताइए, अब आएगा एन। आई से शुरू होने वाला टोटल हम ले लिए थे। एन के बाद क्या आएगा? ए, उसके बाद ए ही आएगा, क्योंकि 2 ए है तो पहले तो ए ही आएगा, ए, उसके बाद जी, और उसके बाद आई, यानी कि नागी जो बनेगा ये 49वां वर्ड है। ठीक है, नागी जो है 49वां वर्ड है। एंड देन अभी 50वां पे पहुंचना है। एंड देन वर्ड इज, फिर स्टार्ट कीजिए एन, ए रहेगा ही। अच्छा, जी जब रहेगा तो उसके बाद आई। अब यहां से सोचिए कि जी के इसके जगह पे और कोई आ सकता है? पहले तो आई आएगा ना, उसके बाद जी। डिक्शनरी में देखते होंगे तो एन ए जी आई। अब इसके आगे जो वर्ड होगा तो जी हट के इसके बाद वाला लेटर आएगा, इसके बाद वाला लेटर आई आ जाएगा। तो एन ए, एन डबल ए आई, और आई के बाद जी, ये 50वां लेटर होगा। ये समझ में आया? यहां तक तो पहुंचे, लेकिन ये 49वां लेटर था। अब 50वां लेटर, तो ये तो ठीक है। तो जी पहले आया था तब नागी बन गया, हमको 50वां पे पहुंचना है, तो अब आई को पहले कर दिए, तो उसके बाद ठीक जो है जी आएगा। ये 50वां लेटर क्या आ गया? नैग। 50th। समझ में आया या नहीं आया? इस तरह से सवाल बनेगा। यहाँ पे हम लोग दोनों काम कर रहे थे, उधर जो है संख्या भी गिनते जा रहे थे कि कितना वर्ड तक हम लोग काउंट कर चुके हैं, क्योंकि 50वां पोजीशन पे हमको जानना था।
और जब वर्ड दे देगा पहले से तो आसान हो जाएगा। सवाल 2024 में भी इस पर पूछा है, ऐसा पूछा है। हाँ। मेरे विचार से ये क्लियर हो गया। दो तरह का सवाल होगा, या तो रिपीट करेगा लेटर या तो रिपीट नहीं करेगा। तो दोनों हम बता दिए, रिपीटेशन वाला भी बता दिए। अपने से बनाओ एक। अपने बना दो। कोई रिपीट नहीं कर रहा, पोजीशन बताइए। क्या तुमको दिक्कत हो गया क्या? पांच लेटर है। वरुण को अल्फाबेटिकली लिख लीजिए। क्या होगा? ए, उसके बाद एन, उसके बाद आर, यू, भी, है ना? ए एन आर यू भी। बताइए जल्दी से जी, जितना बन गया। ए से स्टार्ट होने वाला फिक्स कर दिए तो बाकी चार बचा, फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। एन से शुरू होने वाला इसका भी जरूरत नहीं है, 24। आर से शुरू होने वाला इसका भी जरूरत नहीं है, 24। यू से शुरू होने वाला इसका भी जरूरत नहीं है, 24। अब भी से शुरू होने वाला तो इसका तो जरूरत पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स भी, तो जरूरत है वहीं रुक जाएंगे। उसके बाद सवाल उठता है कि अब कौन आएगा अल्फाबेटिकल, तो भी के बाद ए आएगा, इसका तो जरूरत पड़ जाएगा। अब आगे फिर डालिए, ए के बाद कौन आएगा? एन आएगा, एन का जरूरत नहीं है तो इसको निकाल लो। 3 तो पहले ही फिक्स कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 2, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। और भी ए, एन के बाद जो है सोचिए, आर, आर का जरूरत है, भी ए, आर का जरूरत पड़ जाएगा, तो आर का जरूरत है तो लिखिए। उसके बाद भी ए आर, उसके बाद कौन आएगा जी? एन आएगा, इसका तो जरूरत नहीं है हमको, तो यू का जरूरत था। तो 4 हो गया, तो 4 हो गया तो बाकी कितना बचा? 1 बचा। एक को एक ही तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा बताओ तो? भी ए आर, एन को हटाइए, एन को हटाएंगे तो यू आएगा और उसके बाद एन ही आएगा, क्योंकि वही बचवे किया है, वरुण हो जाएगा। तो कितना आया पोजीशन? 24, 72, नहीं 96, और 2 98, 1 99, 100वां पोजीशन।
रैंक ऑफ वरुण 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 96 हो गया, प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 1, ये आपको सम ऑफ पोजीशन। अब मेरे विचार से बन जाएगी सब, है ना। चलो अच्छा है कि उसी समय स्टार्ट कर दिया, ना तो इसको समाप्त करने में हड़बड़ी हो जाता है। ये आपको फिनिश हुआ। अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास बताएंगे। क्या बोल रही है? इफ, अब छोटा सा सवाल दे रहे हैं, NP3, पहले नीचे वाला निकालना था, अब ऊपर वाला निकालना है। NP3 इज इक्वल टू 9240, फाइंड एन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें इस तरह का सवाल रहेगा। बन जाएगा। जो कपड़ा साफ होने पे अब बोर्ड साफ रहने लगा ना, कपड़ा गंदा होने के कारण जो है बोर्ड भी गंदा रहता है। तोड़ दो फार्मूला पे, क्या होता है, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-3। ये बड़ा है, इसको तोड़ के इसके टर्म में लिखिए, तो n, n-1, n-2 और एक घटेगा तो n-3, इस पर फैक्टोरियल डाल दिए, है ना। और डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल n-3, इसको खंड कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, कितना आ रहा, 9240, 2 से डिवाइड करेंगे 4620, फिर 2 से डिवाइड किए 2 3 10, 2 से डिवाइड किए तो 1150, देखते जाइएगा। 2 से डिवाइड किए तो 575 ना जी, 575, 5 से करेंगे तो 115, फिर 5 से डिवाइड किए तो 2 3, यही ना रहा। अभी लिख देते हैं ऐसे ही,
ये कट गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 23। ये एक एक घटा है। एक तरीका है कि पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए और फैक्टराइज कीजिए, आ जाएगा। लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है ना। तो आप क्या कीजिए, ये आपको कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन आएगा ये देख लीजिए। 3 ही फैक्टर में उसको लिखना है। ये कितना हो गया, 2 12, ये 16 नहीं तो लगातार होना चाहिए ना, कुछ छुटा उटा नहीं ना है। कहाँ पे 1 1 2 से डिवाइड किए तो 1 1 5, अब फिर 5 आ जाएगा ना। हाँ तो फिर ये तो 5 से हमको करना पड़ जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 2 3 1, अच्छा 3 से कर दो तो ये हो गया आपको 7 7 7 से किए 11, 3 2 आया ना। उसके बाद 5 3 7 11, अब सेट करो जी। 11 है, 11 दूना 22 मान लेते हैं एक, और 7 21, ठीक है, 22 के बाद 21, ये हो गया 20, तो 22 इंटू 21 इंटू 20, 3 फैक्टर में कर दिए ना। एक एक घटते जा रहा है, यानी कि n का वैल्यू 22। ये सबसे आसान तरीका था, नहीं तो फैक्टराइज कीजिएगा लंबा होगा। तो इसके आगे जो है कल क्लास में बताएंगे। परमुटेशन लगभग खत्म होने वाला है, अब कॉम्बिनेशन में चलेंगे। इसको बंद कर देना।